दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन पर चर्चा करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी। तो आज का टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी डैट मीन्स बहुत सारे केसेस ऐसा होते हैं जिसमें इनफर्टिलिटी में मेल में भी प्रॉब्लम होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी में ही प्रॉब्लम, दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी ओनली फॉर मेल में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ओनली फॉर फीमेल में होता है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी का हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम मेल इनफर्टिलिटी के वीडियो बनाएंगे। मेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कौन सा मेडिसिन इसके लिए सूटेबल है, आज इसी पर दोस्तों चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, पर डे हमारा नॉलेजेबल वीडियो आते रहता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टिलिटी का क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या कॉजेज हैं जिससे मेल इनफर्टिलिटी होता है। साथ साथ बहुत सारे केसेस में देखा गया है जो महिलाएं को प्रताड़ित किया जाता है, जो महिलाएं में कमी हो सकता है, लेकिन मेल में भी कमी हो सकता है। मेल में कमी रहता है लेकिन अक्सर लोग महिलाएं पर थोप देते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं। उनका पहला तो उनका लाइफ स्टाइल है। यदि लाइफ स्टाइल के कारण यदि वो नशा करते हों, सिगरेट, तंबाकू, वाइन, तो इससे भी मेल इनफर्टिलिटी पर काफ़ी असर पड़ता है दोस्तों। नशा करने के वजह से भी इनफर्टिलिटी पर असर पड़ता है। साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है जो ऐसे पेशेंट जिनको मे भी हो सकता है उनको वेरिकोसील के कारण भी इनफर्टिलिटी आ सकता है। साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है उनको। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। मुख्य टॉपिक क्या क्या कारण हो सकता है इसके बारे में आगे हम लोग जान ले। स्पर्म काउंट सही नहीं हो सकता है। साथ साथ इपोडाइमल सिस्ट भी हो सकता है। साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी दिक्कत हो सकता है। तो मेनी मोर, बहुत सारा कॉजेज होता है। जब तक उस पुरुष का केस टेकिंग नहीं, उस मेल पेशेंट का केस टेकिंग नहीं किया जा सकता तब तक कारण पर जाना। तो मेनली ऐसे दो, जैसे ही उनका शादी विवाह हुआ, साल 2 साल 3 साल 4 साल क्रॉस कर गया, दोनों पार्टनर अपना सेक्सुअल संबंध बनाते हैं लेकिन रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है। वो दोनों पार्टनर अपना संबंध बनाते हैं, रिजल्ट उनका नहीं मिल पाता है। रिजल्ट नहीं मिलने के कारण वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। फिर लास्ट में 2 बरस 3 बरस 4 बरस वेट करने के बाद जब किसी डॉक्टर से, गाइनो के पास, सर्जन के पास या सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो फिर उनका टेस्ट प्रक्रिया चालू होता है। स्पर्म का टेस्ट हो सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, मेनी मोर, बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं। उस टेस्ट में फिर फिल्टर होकर के आता है जे आपको यह प्रॉब्लम। उसके बाद फिर लंबा प्रोसेस चलता है, फिर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। फिर लास्ट में लोग, एक और कमियां है, लोगों को होम्योपैथ पर काफ़ी कम भरोसा हो पाता है। लास्ट में जब सारे जगह से निराश हो जाते हैं तब लोग होम्यो में आते हैं। यही चीज़ यदि केस पहले मिले तो बहुत पहले, बहुत समय रहते हुए इसको सुधारा जा सकता है दोस्तों। तो ये पेशेंट में अवधारणाएं कहिए या जो भी कहिए, लास्ट में ध्यान आता है जो ना किसी होम्यो वाले के यहाँ चलिए, वो ठीक करेगा। तो केस बिगड़ने के बाद ही अक्सर पेशेंट आते हैं। तो अब दोस्तों क्या क्या कारण तो हम बताएं। अब इसमें क्या है, एक तो लेट मैरिज के कारण, ये भी एक कारण है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी फीमेल इनफर्टिलिटी में हम बता चुके हैं। तो मैरिज ऑन टाइम हो। साथ साथ बहुत सारे लोग को कमियां क्या होता है, ये यंग एज में बहुत सारा गलतियां करते हैं। बहुत सारे मस्टरबेशन या किसी दूसरे महिला के साथ इन्वॉल्वेशन होता है।
उससे भी इनको काफ़ी परेशानी, फिर बाद में क्या होता है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ता है, उनके पेनिस में ताकत ही नहीं रह जाता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। फिर लोग शर्म से, लिहाज से इधर उधर बात को पचाते रहते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। जब केस पूरा बिगड़ जाता है तब डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये सब बहुत सारा कारण है। अब क्या है, वेरिकोसिल भी हो सकता है। वेरिकोसिल के बारे में हम बताए हैं, स्पर्म के बारे में बताए हैं। तो मेनली वेरिकोसिल क्या होता है, जो हाइड्रोसिल से जो स्पर्म टेस्टिस तक जाता है। टेस्टिस 2 हाइड्रोसिल होता है, लेफ्ट राइट 2 बल्ब होता है दोस्तों। 2 बल्ब के उसका भी इसमें रोल प्ले करता है बल्ब, टेस्टोस्टेरोन को। और बीच का जो रास्ता बे कह लीजिए, इसको समझिए, मेडिकल भाषा में समझ नहीं पाएंगे तो उसको हम माने इसको अथी करके बताते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ का रास्ता ब्लॉकेज कर जाता है, जिसको हम एपिडाइमियन सिस्ट बोलते हैं। एपिडाइमियन सिस्ट होता है जो वहाँ ब्लॉकेज आ जाता है। तो इस कारण से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, मे बी। फिर आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म बिल्कुल पतला हो जाता है। किसी किसी केसेस में देखा जाता है जो स्पर्म बिल्कुल 0/0 पे आ गया हो, तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी नहीं हो सकता है। तो स्पर्म भी 0 हो गया हो या स्पर्म घट गया हो, जितना रहना चाहिए उतना नहीं हो, तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी, निसंतानता आ सकता है। तो फिर आपका वेरिकोसिल होने के वजह से भी हो सकता है, और कई कारण हो सकता है। मेनी मोर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स डिसबैलेंस होने के वजह से भी आपका कंसीव महिला नहीं आपसे कर सकती है। तो मेनी मोर, बहुत सारा कारण हो सकता है दोस्तों। तो इसी को मेल इनफर्टिलिटी, मोटा मोटी यही सब कारण है। इसमें एक कारण और फिल्टर जो अक्सर देखा गया है, जैसे ही गायनोसेक्सोलॉजिस्ट के पास या सर्जन के पास जाते हैं तो हिपोडाइनेमल सिस्ट उनको बताया जाता है। ये अभिप्राय कई केसेस में हम लोग देखे हैं। तो हिपोडाइमन सिस्ट जो है वही टेस्टोस्टेरोन जो है वो मोटा मोटी स्पर्म को पहुंचाने का, हाइड्रोसिल जो है उसमें से एक पाइप जाता है, उसके माध्यम से स्पर्म पहुंचाया जाता है। लेकिन वहाँ गठान सा आ जाता है, पतला बैलून जैसा परत हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी निसंतानता आ सकता है, हो सकता है। बेनाइन फ्लूइड फील्ड इसको बोलते हैं। तो बेनाइन फ्लूइड फील्ड्स जो होता है दोस्तों, जो वहाँ जाना चाहिए वहाँ गठान टाइप का बन जाता है। तो उस कंडीशन में भी निसंतानता हो सकता है। तो मेनी मोर, इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण के साथ साथ हो सकता है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। तो इसका हम कई वीडियो पूर्व से बना चुके हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, उसका कौन कौन सा सूटेबल मेडिसिन है। तो इससे भी आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। ऑन टाइम टेकिंग मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं उसको ऑन टाइम आपको लेना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। ये सब लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी आपके बॉडी पर डिपेंड करता है, कभी कभी किसी किसी केसेस में शॉर्ट रिजल्ट मिल जाता है, किसी किसी में टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसके साथ पेशेंस पेशेंट का ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंट के साथ बहुत सारा केसेस ठीक हुए हैं और हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो इसमें घबराना नहीं है। निसंतानता बिल्कुल ठीक होता है, मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, बिल्कुल ठीक होना है। तो इसके लिए दोस्तों मेल इनफर्टिलिटी के बिना केस टेकिंग किए हुए, बिना जाने हुए कोई भी मेडिसिन उचित नहीं होगा। अब उनको इसमें से कौन सा कॉज है, जितना हम बताए हैं उसमें से कौन सा कारण है जिनसे इनफर्टिलिटी उनको है, तो विदाउट टेस्ट या विदाउट पेशेंट का केस टेकिंग किए हुए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक मेडिसिन मात्र हम आपको बता रहे हैं, वो काफ़ी सूटेबल मेडिसिन है, उसको लिया जाए
और जो भी आपके नियरेस्ट शहर में जो भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनके गाइडलाइन में जाएं, उनसे प्रॉपर गाइडलाइन में आप अपना केस टेकिंग करें, फिर उनके वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें उनको ऑन टाइम लिखाएं, पेशेंस रखें, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है जो हम बताने जा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। बस एकमात्र मेडिसिन है डमियाना क्यू। डमियाना मदर टिंचर ले ले, उसमें से 20-20 ड्रॉप थोड़ा सा पानी में, गुनगुना पानी हो तो फार बेटर है। सुबह दोपहर शाम 3 बार ले, इससे लोकल का जो भी समस्या होगा वो ठीक हो सकता है। मेजर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के गाइडलाइन में ही मेडिसिन ले। डमियाना क्यू तब तक ले जस्ट लाइक ये काफ़ी अच्छा काम करेगा, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे स्पर्म हो, कई सारे जगहों पर ये अच्छा स्पर्म काउंट करने में भी सपोर्टिव मेडिसिन। ऐसे तो मेडिसिन बहुत सारा है, लेकिन विदाउट केस टेकिंग किए हुए कुछ भी बताना अच्छा नहीं। सिर्फ ये हम आपको जानने के लिए बताए हैं कि ये सब कारण हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात की है। अब इसमें नेक्स्ट हम एपोडाइमिनल सिस्ट के बारे में आपको बताएंगे। एपोडाइमिनल सिस्ट क्या होता है और उसका मेडिसिन क्या होता है, उससे और बहुत सारा चीज़ आप जान पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। साथ साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।